दोस्तों, मैं पत्रकार अतुल कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज। आज सभी लोग देख सकते होंगे मेरे पीछे इतनी भीड़ जमा है। मैं आपको बताता चलूं, भीड़ किस लिए जमा है। यह भीड़ इसलिए जमा है क्योंकि एक विद्यालय है जनपद जौनपुर में, जहां पर एक बच्चे की मौत हो जाती है। तो उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए, उस मौत के जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय की वजह से ये मौत हुई है, उसको न्याय दिलाने के लिए ये भीड़ जमा हुई है। मैं आपको पूरी घटना से रूबरू करवाता हूँ। बात यह है कि कुछ दिन पहले यानी 9 सितंबर को कौन सा बाजार है के समराहा गांव में एक स्थानीय विद्यालय पढ़ता है, जहां पर एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ के परिजन और उनके परिवार वालों का कहना है कि वह मृत्यु स्कूल प्रशासन की वजह से हुई है। तो उसी को न्याय दिलाने के लिए हमारे पीछे इतनी भीड़ जमा हुई है। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला मैं अतुल पासी, मैं यही बगल के गांव का रहने वाला हूं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं यही विधानसभा क्षेत्र का। और हम कभी किसी जाति धर्म विशेष के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि जो जिस समाज में पैदा हुआ, अगर उस समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ पूरा समाज एकजुट हो। और आज स्थिति ये बनी कि जैसा कि अभी रामगढ़ बधवा में जो कंचन बालिका महाविद्यालय है, उसमें जो घटना घटी, एक बच्चे के साथ हत्या इस तरीके से होती है कि हाई स्कूल का बच्चा जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष है, और एक माता पिता का सपना होता है, उनके पिताजी बच्चे को कैसे परवरिश करते हैं, वो सभी माता पिता सभी अभिभावक जानते हैं कि अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी। वो बच्चा स्कूल जाता है, उसके साथ उस विद्यालय के प्रधानाचार्य रमाकांत यादव और उस विद्यालय के प्रबंधक संतोष जायसवाल उर्फ राजू, ये लोग मिल करके उस बच्चे की सिर्फ इतनी गलती थी, उसके सर में दर्द हो रहा था, वो बुखार से पीड़ित था और परेशान हो गया, तो जा करके मजबूरन वो छुट्टी मांग रहा था विद्यालय के प्रशासन से। और उसके बाद वहाँ का प्रिंसिपल संतोष जायसवाल प्रबंधक और रमाकांत यादव प्रिंसिपल, ये लोग मिल करके उस छात्र की इतनी बुरी तरह से पिटाई, हाथ से, लात से, घूंसों से, डंडे से, किहुनी से इतनी बुरी तरह से मारे हैं, उस बच्चे के शरीर में एक भी ऐसा अंग नहीं जहां चोट न पहुंची हो। और अंततः 2 घंटे धूप में खड़ा किए, पुनः फिर उसको बुला करके घसीटते हुए लाए और उस मासूम बच्चे की घुटने छिल गए। साथियों, मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उस विद्यालय की जिम्मेदारी हो कि बच्चे को समय से स्कूल छोड़ें। इसलिए आज ये पूरा समाज, सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठे हुए हैं इस विद्यालय के खिलाफ, और भारी संख्या में हम लोग आज 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ का थाना प्रशासन मीरगंज, यहाँ के थाना अध्यक्ष जी गोल गोल घुमा रहे हैं। सिर्फ अपराधियों के संरक्षण की बात हो रही है। उस विद्यालय पे 2 बटालियन पुलिस पीएसी लगाई गई। उस अपराधी संतोष जायसवाल जो प्रबंधक है, उसके घर पे पीएसी और पुलिस की फोर्स लगाई गई। और इसके बाद जो रमाकांत यादव प्रिंसिपल है, उसके घर पे पुलिस लगाई गई। लेकिन इस पीड़ित परिवार का आज तक न यशो महोदय हालचाल यहाँ आकर के लिए, ना कोई जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को भेजे। इसलिए इस बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं से पुलिस प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। आज 3 दिन से ये परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है न्याय के लिए और रो रहा है। मीडिया के साथियों ने बहुत आवाजें उठाई, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रह रही, ना प्रशासन के, ना जिला प्रशासन के, ना थाना प्रशासन के। इसलिए आज मजबूरन ये पूरा समाज आज इकट्ठा हुआ और हम लोग ये लड़ाई अब अनवरत जारी रहेंगे जब तक उन अपराधियों को जेल नहीं भेजा गया, और जब तक धारा सिर्फ 304 लगा करके यशो महोदय जी लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम न करें। उनके ऊपर SC/ST एक्ट, धारा 302, धारा 34, जो कि जितने भी लोग शामिल हैं सबके ऊपर बराबर की कार्रवाई हो, और उसके साथ जितनी भी और धारा संगीन बनती है सभी लगाना होगा। अन्यथा ये समाज मजबूरन एक बड़े आंदोलन की तरफ मुड़ जाएगा और फिर पूरी जिम्मेदारी इस क्षेत्र के, इस थाना मीरगंज के शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मैं अतुल पासी, कार्यकर्ता सामाजिक, मछली सर। वो स्कूल का नाम बताएं जिस पे आप ये आरोप लगाते हैं। ये स्कूल का नाम है कंचन बालिका इंटर कॉलेज। बड़े आश्चर्य की बात है, उस स्कूल का नाम लिखा गया है कंचन बालिका मोटे मोटे अक्षरों में, और उसमें छात्र भी पढ़ते हैं, छात्राएं भी पढ़ती हैं। नाम बालिका का है लेकिन लड़के भी पढ़ते हैं। इसलिए
कहीं न कहीं से पूरी सिस्टम में कहीं न कहीं से घोलमेल है, कहीं न कहीं से जालसाजी है और मोटा धन उगाही करने के पीछे कहीं न कहीं से ये चाल रची गई है। और आए दिन अभी 2 साल पहले एक यही गांव तिलोरा है, वहाँ की एक मौर्य समाज की बेटी थी, उसकी मृत्यु हो जाती इसी में विद्यालय के बाथरूम में। उसमें बाद में पता चलता है कि विद्यालय बंद होने के आधे घंटे बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद फिर इस लड़के की हत्या होती है। अभी 3 और बच्चियां हैं मुसलमान समाज की, वो भी आने के लिए तैयार हैं। कल एक ब्राह्मण समाज की वंदना तिवारी, उनके बेटे के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था शनिवार को, वो भी आई थी, कल गई थी मीरगंज थाने पे। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। थाना प्रशासन और विद्यालय, यहाँ की क्षेत्र की जो भी पावर, सत्ता, शासन, सत्ता व्यवस्था, सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। इसलिए यहाँ की जनता मजबूर होकर के आज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गई है। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमको जिले पे जाना पड़े, चाहे यहाँ पे हमको तहसील पे जाना पड़े, चाहे थाना प्रशासन थाने का घेराव करना पड़े। हम लोग मजबूरन अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग ये सब करने के लिए तैयार होंगे। बरामा, रामगढ़ बरामा बाजार में ही कंचन बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से ये विद्यालय स्थापित है। आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चे को मारा गया है, तो क्या इसके पास आपको कोई सबूत है कि कोई बच्चा गवाही दिया कि बच्चा बिल्कुल मारा गया है? इसका जिस दिन घटना हुई उसी दिन उस साथ में पढ़ने वाले 3 बच्चों ने, उस बच्चे के साथ जो क्लास के बच्चे थे, उनसे बड़ा कोई सबूत नहीं। और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। वो सारे बच्चे परेशान थे कि मेरा भाई, मेरा दोस्त इतनी देर से कहाँ गायब हुआ है। और ये लंच के पहले घटना होती है, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया। डॉक्टरों ने, मछली शहर के डॉक्टरों ने बताया कि जब माता पिता वहाँ पे ले गए कि मेरे बच्चे का कुछ उपचार हो जाए, बच्चे को बचाया जा सके, तो वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि इसकी मृत्यु तो 3-4 घंटे पहले ही हो चुकी है, क्योंकि बॉडी ठंडी हो चुकी थी, शरीर पूरी टाइट हो गई थी। इससे साफ पता चलता है कि विद्यालय बंद होने के पहले और लंच के पहले ये उसके साथ मारपीट की गई है, उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया है। और ये बच्चों का बयान से साफ पता चलता है कि इसमें विद्यालय के प्रिंसिपल, बच्चे खुद अपने मुंह से कहे कि विद्यालय के प्रिंसिपल रमाकांत यादव जी ने बुरी तरीके से बच्चे को हाथ, डंडे और किहुनी से मारते हुए ले गए हैं, ऑफिस की तरफ घसीटते हुए, और बच्चे के घुटने छिल गए हैं, यहाँ तक उसकी चमड़ी और मांस तक निकला है, जिससे साफ पता चला है उसको बुरी तरीके से घसीटा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनने में आ रहा है कि आ गई है। यशो महोदय जी ने कहा, कल ही कहे थे कि आ गई है, लेकिन अभी किसी को मिला नहीं है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो आकर के यहाँ पे उपलब्ध करा दें। और उनसे उम्मीद भी है, क्योंकि वो इस क्षेत्र के थानाध्यक्ष हैं और हम लोगों के रक्षक भी कहे जाते हैं। और रक्षक की एक परम जिम्मेदारी होती है, किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो तो उसमें जा कर के अपना भरपूर सहयोग करें और न्याय दिलाने का काम करें। अभी आपने 2 घटनाएं और बताई जो स्कूल में पूर्व में हुई है, क्या ये उसी स्कूल में हुआ घटना जो आप बता रहे हैं? जी, अभी जो 2 साल पहले एक मौर्य समाज की बेटी के साथ हुआ था, वो उसकी डेथ उसी विद्यालय में हुई थी। परिवार वालों ने आवाज़ नहीं उठाया किसी कारणवश, वो उसी विद्यालय में हुई। और अभी शनिवार को एक घटना हुई जिसमें पुलिस की गाड़ी गई हुई थी, माता पिता दंपति गए थे बच्चे के लिए, बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा था। और कल एक थाने पे, जैसा कि मैंने बताया, वंदना तिवारी यहीं आलापुर गांव है, वहाँ की वो भी हो गई थी, इसीलिए कि उनके बच्चे के साथ प्रताड़ना हो रही थी। और तमाम जो है बच्चों के साथ इस तरीके से घटनाएं, विद्यालय के आसपास के सभी लोग कहा करते हैं कि बच्चों के साथ हमेशा दिक्कतें होती हैं। इसलिए हमें जिला प्रशासन डीआईओ ऑफिस के डीआईओ अधिकारी से भी मेरा निवेदन है कि वो ऐसे विद्यालय जिसके अंदर बच्चे की हत्या हो जाए, एक नहीं 2-2 बच्चों की हत्या हो जाए, जिसके छत से एक लड़की कूद करके जान दे दे, और माता पिता जा करके पुलिस की गाड़ी लेकर के वहाँ पे थाना प्रशासन से निवेदन कर रहे हों, तो ऐसे विद्यालय को चलाने का और चलने का कोई हक अधिकार नहीं है। और जिला प्रशासन से, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से भी मेरा निवेदन है कि वो ऐसे विद्यालय को जितने जल्दी हो सके बंद कर दें, उसके ऊपर सरकारी ताला लगा के उसको सीज किया जाए। और ऐसे अपराधियों को, जो उस विद्यालय के प्रबंधक या प्रिंसिपल हैं जिन्होंने बच्चे की हत्या की है, अगर वो उसमें संलिप्त हुए हैं, जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ पता चला है और पेपर अखबार के भी माध्यम से पता चला है कि उसको पीट करके मारा गया है, तो अगर हत्या ये किया है उन्होंने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तुरंत जेल भेजा जाए। आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम लोग ये धरना प्रदर्शन, देखिए, कोई भी इस देश में तभी धरना प्रदर्शन होता है जब शांति तरीके से उसकी मांग नहीं पूरी होती है। आज 3 दिन
शनिवार यानी 9 तारीख से आज तीसरा दिन बीत चुका, चौथा दिन लगा है। आप लगातार अगर देखेंगे तो मीडिया के जो साथियों ने आवाज़ उठाई है, वो शनिवार की शाम से ही वो आवाज़ उठनी शुरू हुई है न्याय के लिए, सिर्फ न्याय के लिए। लेकिन यहाँ का शासन, थाना प्रशासन अभी तक किसी की गिरफ्तार, मैं कह रहा हूँ 304 अगर धारा लगी हुई है तो उसमें भी तो गिरफ्तारी है, लेकिन आज तक उन्होंने गिरफ्तारी न किया, बल्कि उस आरोपी परिवार की सुरक्षा में सारे लोग लगे।